कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए वागड़ के नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय की जल्द घर वापसी होने वाली है। मालवीय ने जयपुर में रंधावा, डोटासरा और जूली से इसे लेकर के मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मालवीय ने कांग्रेस नेताओं को कहा कि वो भाजपा से इस्तीफा दे चुके हैं और साथ ही मालवीय ने लिखित में कांग्रेस में शामिल होने का आवेदन भी कर दिया। देखिए खास रिपोर्ट। निकाय और पंचायत चुनाव की जंग से पहले वागड़ अंचल की सियासत का मिजाज बदल सकता है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाने से खफा होकर कांग्रेस को अलविदा कहने वाले महेंद्रजीत सिंह मालवीय की जल्द घर वापसी होने जा रही है। मालवीय के कांग्रेस में शामिल होने की खबर तब सामने आई जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अचानक प्रदेश प्रभारी रंधावा, गोविंद डोटासरा और टीकाराम जूली से एक साथ मुलाकात की। मुलाकात की अटकलें तब सच में तब्दील हो गई जब फर्स्ट इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में खुद मालवीय ने सब कुछ स्वीकार किया। मालवीय ने साफ कहा कि हाँ, मेरी इन सब नेताओं से मुलाकात हो चुकी है और बैठक में घर वापसी जैसे अन्य बातें भी हो चुकी हैं। जल्द ही मैं अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी का फिर से दामन थामूंगा। मेरे कार्यकर्ता, मेरे नेता, क्षेत्र की जनता ये चाहते हैं कि कांग्रेस के अंदर ही रहें हम। कांग्रेस के सरकार के समय में बांसवाड़ा का चहुमुखी विकास हुआ है। एक तरह की बैठक हो चुकी है। मैंने अपना मन बना लिया है। ये समस्त आला कमान से निवेदन भी कर दिया है, तो एक तरह से मैंने पार्टी अपनी ज्वाइन कर ली, यही मानो। मालवीय का बयान आने के बाद प्रभारी रंधावा और गोविंद सिंह डोटासरा ने भी मुलाकात पर मुहर लगा दी। दोनों ने कहा कि मालवीय हमसे मिले थे, उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने की अपनी गलती स्वीकार कर ली। साथ ही मालवीय ने हमसे कहा कि मैं भाजपा से इस्तीफा दे चुका हूं, क्योंकि भाजपा वागड़ अंचल और आदिवासियों का कभी भला नहीं कर सकती। डोटासरा ने कहा कि अब हम पार्टी की एक जो प्रक्रिया होती है उसके तहत इनके शामिल होने के आए लिखित आवेदन को अनुशासन कमेटी को भेजेंगे, फिर मंजूरी के लिए प्रस्ताव हाई कमान को भेजेंगे। मैंने गलती की है कांग्रेस छोड़कर, और उन्होंने अपील भी की है। जब पीसीसी प्रेसिडेंट के पास उनकी रिक्वेस्ट कोई आएगी तो प्रदेश कांग्रेस मेरे को भेजेगी, तो उसमें ज़रूर सुनवाई की जाएगी। और जो अपनी गलती मानता है तो कांग्रेस ने तो कभी भी गलती मानने वाले को जो कहते हैं कि मैंने उस टाइम गलत किया था, तो उसके ऊपर जरूर कंसिडर करें। मालवीय जी का एक प्रार्थना पत्र मुझे प्राप्त हुआ है और उसमें उन्होंने कहा है कि मेरी भूल होगी, मेरे से गलती होगी कि मैंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा और हमेशा मुझे जो मान सम्मान दिया कांग्रेस ने दिया, और मैं कांग्रेस की रीति नीति को मानने वाला व्यक्ति हूँ। भारतीय जनता पार्टी में जाना मेरी बहुत बड़ी भूल थी, ऐतिहासिक भूल थी, और मैं भारतीय जनता पार्टी से मैंने इस्तीफा दे दिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी में मेरा दम घुट रहा है, मैं एक सेकंड भी वहाँ रहना नहीं चाहता हूँ। ऐसे में हमारी जो डिसिप्लिनरी कमेटी है और हम टीकाराम जूली जी और हम सब लोग चर्चा करके और प्रदेश की तरफ से हम जो भी हमारी अभिशंसा होगी या जो भी हमारी रिपोर्ट होगी, एक तरीके से रिपोर्ट तो होगा, वो हम रंधावा साहब के माध्यम से हम हाईकमान को भेजेंगे। हाईकमान क्या निर्णय लेता है उसके ऊपर सारी चीज़ें हैं। आपको बता दें कि मालवीय ने करीब 23 माह पहले फरवरी 2024 में कांग्रेस के पंजे को छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था। विधायकी से इस्तीफा देकर मालवीय बीजेपी में शामिल हुए थे, फिर बीजेपी से वो लोकसभा का चुनाव भी हार गए थे। आपको बता दें कि करीब 40 साल मालवीय कांग्रेस में रहे। कांग्रेस से कई बार विधायक, मंत्री, सांसद और जिला प्रमुख जैसे पदों पर भी रहे। अब जल्द अनुशासन कमेटी और हाईकमान की मंजूरी के बाद मालवीय की वापसी की महज एक औपचारिकता बची है। कुल मिलाकर यकीनन निकाय पंचायत चुनाव से पहले और बीएपी के बढ़ते जनाधार के बीच मालवीय की वापसी कांग्रेस के लिए सियासी तौर पर फायदेमंद ही साबित होगी। निकाय पंचायत चुनाव से पहले यकीनन कांग्रेस को वागड़ में महेंद्रजीत सिंह मालवीय के रूप में एक बड़े नेता की वापसी करने का मौका मिला है, क्योंकि जिस तरह बाप और राजकुमार रौत की पार्टी वहां पर अपनी जड़ें जमा रही है, ऐसे में उसको कमज़ोर करने में मालवीय को कांग्रेस पार्टी सियासी नज़रिए से इस्तेमाल कर सकती है। कैमरा पर्सन विनोद के साथ मैं दिनेश डांगी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल, जयपुर। प्रदेश के